हम अभी आगे बात करेंगे टीचेबल के लिए, बीइंग टीचेबल आप कैसे बन सकते हैं। और इसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे बहुत ही अच्छे लीडर को, संगीता रंगैया जी को। सो वेलकम मैडम, एंड प्लीज गिव अस डिटेल ऑन टीचेबल। थैंक यू। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम निखिलेश जी। मेरा नाम संगीता रंगया है। मैं अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ। एंड मेरे कोच एंड मेंटर हैं अंकुर जी एंड नीलम जी। सो आज का मेरा टॉपिक है बी टीचेबल। तो ये 9 स्टेप्स का हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का पार्ट है, जो अपनी कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो टीचेबल टर्म ही कहता है कि एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम, एबिलिटी टू लर्न, टीचेबल। क्योंकि टीच हम तभी करेंगे जब तक हम सीखेंगे नहीं, राइट। सो सबसे पहले ये अपने कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है, मतलब हमसे जुड़ा हुआ है, खुद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब तक हम ओपन नहीं होंगे हम सीखेंगे नहीं, राइट। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट यू आर नॉट ऑलवेज, दैट वी आर नॉट ऑलवेज राइट। हम हमेशा सही नहीं हो सकते, नो मैटर व्हाट पोजीशन यू आर इन। रिमेंबर दैट यू मे स्टिल कमिट मिस्टेक, हमसे भी गलतियां हो सकती है, ऑल आर ह्यूमन। सो परफेक्शनिज्म नहीं होता अगर हम ओपन हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए, एंड उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए, देन वी आर टीचेबल। देन ऑलवेज अलाउ योरसेल्फ टू बी ओपन, क्योंकि लर्न करने की जब प्रोसेस की बात करते हैं तो ओपननेस ही है जब हम उसमें कुछ इनपुट डाल सकते हैं। अगर हम ओपन नहीं, हमने क्लोज ग्लास रखा हुआ, तो नो वन कैन पुट एनीथिंग इन, राइट। फिर एक और बात है कि देर इज ऑलवेज ऑलवेज समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम एवरीवन। हमेशा हमारे पास सीखने के लिए स्कोप है, राइट। एंड उसके लिए हमें हम्बल होना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी इज द की टू बीइंग ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। एंड रियली वी आर ब्लेस्ड कि हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में ये 9 कोर स्टेप में ये टीचेबिलिटी आई है, क्योंकि बीइंग टीचेबल, दैट इज एबिलिटी टू लर्न, मीन्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए की तरफ जाते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू पर्सनल ग्रोथ, या। So personal growth just doesn't happen. So we have to go to intentionally work on it. हमें उसमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा पर्सनल ग्रोथ होगा। सो ऐसा कहा जाता है कि अनविलिंग माइंड इज नॉट ए टीचेबल माइंड, राइट। तो यहाँ पे वो नेगेटिव अन एंड नॉट आ गया, तो जस्ट आप समझ सकते हैं कि टीचेबल इज अ हाईली पॉजिटिव वर्ड। एंड उसमें हमारे दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड जो हमें ब्रिट सिस्टम में मिले भी हुए हैं, कि आप कौन से बुक्स को पढ़ते हैं और कैसे लोगों का एसोसिएशन करते हैं। ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। मीन्स कोई भी, जैसे बोला जाता है ना कि आपके जो एसोसिएशन, आपके 5 दोस्तों से आपकी वो कैरेक्टर के बारे में या आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया जा सकता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल बीइंग टीचेबल, जब हम अपनी सीखने की एबिलिटी में, कि हम अपना एसोसिएशन सक्सेसफुल लोगों के साथ, विनर्स के साथ रखते हैं या फिर लूजर्स के साथ रखते हैं, या जो हमें पुल डाउन करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स बुक्स। तो हम इस मामले में अगेन इन दिस सिस्टम वी आर ब्लेस्ड because we are having continuous association of positive mental attitude। बुक्स हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स हैं, जिनके द्वारा हम सीख सकते हैं। अगेन ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम में सीरीज, बुक्स, फंक्शंस हैं, हमारे कोच एंड मेंटर्स हैं जिनके द्वारा हम सीखते हैं। तो यहाँ हम जान सकते हैं कि हमारा सीखना भी एकदम फोकस्ड है। इट इज विद अ पर्पस, एंड दैट्स व्हाई वी आर ब्लेस्ड इन अनदर वे। जब हम कई, जैसे आज ये हैंगआउट को सुन रहे हैं, हम एक ही टॉपिक, अभी ये टीचेबल टॉपिक अभी आपने कई बार सुना होगा, राइट, बहुत बार सुना होगा, लेकिन अलग अलग स्पीकर से सुना है। स्टिल जब बोलने का मौका मिलता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, आई एम इनटू वेरी मच ओपन टू लर्निंग। तो जब आज मैं अपने इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रही थी, तो फिर भी मैंने सर्च किया, रिसर्च किया एंड लर्न किया कि टीचेबिलिटी, एंड इट इट हैज हेल्प मी ऑफ कोर्स, कि अरे टीचेबिलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसे हमें फॉलो करना है। तो रिपीटेशन ऑलवेज गिव्स अस क्लैरिटी, मतलब ये क्लैरिटी देगा। एंड ऑफ कोर्स हमारे बिजनेस में अगर हम रिपीटेडली जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं,
ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, ब्रिज सिस्टम में के इन फंक्शंस को अटेंड करते हैं, तो इट हेल्प्स अस टू नो द नीड ऑफ द पीपल, कस्टमर्स के नीड को जान पाते हैं, और जहाँ पर हमें उसकी जरूरत दिखाई देती है तो हम वहाँ पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वी आर द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो वो तभी होगा जब वो हम खुद उस लर्निंग से गुजरे होंगे, राइट। उसके अलावा देखिए, सेमिनार्स जब हम अटेंड करते थे, जब फिजिकली जब जाते थे और हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे, टीम के मेंबर्स, तो जब हम नोट्स बनाते हैं तब आपने देखा होगा कि इवन हस्बैंड वाइफ के नोट्स भी अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब, दो वी आर लिसनिंग टू द सेम स्पीकर, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। तो इट्स द वे वी टेक इट एज ए पर्सन, राइट। तो यहाँ पर दो तीन बातें सामने आती हैं कि सी, सक्सेस लीव्स क्लूज एंड सो डज फेलियर। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस जैसे अपने निशान छोड़ता है, वैसे ही फेलियर। सो वी नीड टू स्टडी एंड लाइफ इज शॉर्ट फ्रेंड्स। अगर हम just we cannot afford to go on making mistakes and then learn from it. So teachability बताता है कि हमें दूसरों से सीख कर, हर एक से सीख कर, हर मोमेंट में सीख कर अपने ग्रोथ को अपने हासिल करना है, सक्सेस को हासिल करना है। समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न। जॉन मैक्सवेल कहते हैं कि हम कई बार जब सीखने के इस प्रोसेस में ना, वी विन और वी लर्न। So there is no such thing as failure, right? So if you want to be successful tomorrow, you have to be teachable today. तो ये एक फैक्ट है कि हमारे अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें आज टीचेबल होना पड़ेगा। एक और बात आती है कि हम पर्सन, हर एक इंडिविजुअल से कनेक्टेड है टीचेबिलिटी। सो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। इट इज कम्प्लीटली अवर चॉइस एंड इट इज कंडुसिव इन लर्निंग। बहुत बहुत जरूरी है हमारा सीखने का एटीट्यूड, एंड वी हैव टू पोजेस ए ओपन माइंड। मीन्स ये मैं रिपीट कर रही हूँ कि ओपन माइंड, दैट इज लर्निंग फ्रॉम एवरीवन एवरी डे समथिंग न्यू इज पॉसिबल। और हमें ब्रिट वर्ल्ड वाइड में अगेन एंड द एसोसिएशन वी हैव ऑफ आवर अपलाइन ऑफ द टीम, होल टीम, जैसे हैंगआउट के द्वारा, इवैल्यूएशन वर्कशॉप के द्वारा, डिफरेंट सेमिनार्स के द्वारा जो हमें एक्सपोजर मिलता है, तो वो हमें मौका दे रहा है कि हम टीचेबल रहे हर मोमेंट, हर दिन। और उसे मीन्स वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू अवरसेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि वी नीड टू रिफ्लेक्ट आवर थॉट्स, एंड हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं उसका कारण हूँ या नहीं। तो वी हैव टू बी ए लर्नर एज वेल एज एन एनकरेजर टू अदर्स टू लर्न समथिंग। सो जब हम दूसरों से रोल मॉडल बनकर मीन्स जब उनसे सीखते हैं, तो वैसे ही हम भी एक दिन किसी के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। सो आई फील कि फ्रॉम माई साइड this is what I can share in Be Teachable. Thank you, and back to the. Yeah, थैंक यू सो मच संगीता जी, टीचेबल के बारे में इतनी अच्छे से डिटेल देने के लिए, और ये बताने के लिए कि टीचेबल मतलब कि एक वर्ड है बट कितने सारे कॉम्बिनेशन का वर्ड है। जैसे कि अगर आप मिस्टेक भी करते हैं तो सीखते हैं, वो मिस्टेक करके ही सीखते हैं। एक मिस्टेक को कीजिए, 100 मिस्टेक कीजिए, बट एक मिस्टेक को बार बार रिपीट मत कीजिए, तो वही हमें टीचेबल सीख मिलती है। और हमारे साथ थैंक गॉड की इतना अच्छा सिस्टम दिया है ब्रिट वर्ल्ड ने, जो हमें बुक्स एंड सीडी के द्वारा हम हमेशा अपने को अपग्रेड करते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर योर काइंडली नॉलेज। सो नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड फॉर वन ऑफ द बेस्ट, माय स्पीकर इज आल्सो संजय टांडेल जी, जो हमें बताने वाले हैं हडल प्ले हडल के बारे में, और वो कैसे प्ले करते हैं और कैसे डिटेल में जाते हैं। सो मैं प्लीज कॉल संजय जी। थैंक यू निखिलेश जी फॉर द वार्म वेलकम। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे कि निखिलेश जी ने बताया, मेरा नाम संजय टांडेल है। बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज ए मैनेजर की पोस्ट पे, और ये बिजनेस में मेरी वाइफ संगीता के साथ बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। एंड वी आर प्राउडली कोच एंड मेंटर बाय वेरी वेरी ग्रेट लीडर मिस्टर जाल भगवाकर। आज मुझे जो टॉपिक दिया है हडल प्ले हडल, उससे पहले हम जानेंगे कि हडल का मतलब क्या है। हडल का मतलब है डिस्ट्रैक्शन या चैलेंजेस। इसके लिए वो डिस्टर्बेंस होगा या डिफिकल्टी होगा। अभी हडल प्ले हडल का मतलब है कमिंग टुगेदर टू डिस्कस समथिंग सीक्रेटली।
हम सब ने देखा है बहुत सारे गेम खेलों में, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, देन कबड्डी है, खो खो है। ये गेम शुरू होने के पहले और गेम के बीच में जब इंटरवल आता है, सारे प्लेयर और उसके कोच एक साथ सर्कल में खड़े होते हैं, उसे हडल प्ले हडल कहते हैं। जब ये सारे प्लेयर्स और उनका कोच हडल प्ले हडल करता है, तो वहां पे बहुत सारे स्ट्रेटेजीज, गेम प्लान के बारे में डिस्कशन होता है, और ये स्ट्रेटेजीज और गेम प्लान को किस प्रकार से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं। कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये सभी चीजें वहां पे डिस्कस होती हैं। और जब वो टीम वो स्ट्रेटेजीज के हिसाब से और गेम प्लान के हिसाब से खेलते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी जीत होती है। वो जीत को सेलिब्रेट करने के लिए फिर से वो सारे प्लेयर्स और कोच एक साथ सर्कल में खड़े होते हैं। ये भी हडल प्ले हडल है। हमारे एमए बिजनेस के बारे में बताऊंगा, तो जब आप सारे प्रोसेस को क्वालिफाई करके इस बिजनेस में लॉन्च होते हैं, तो आप आपके मेंटर के साथ काम करना शुरू करते हैं, और आपका मेंटर आपके लिए गेम प्लानिंग करता है। गेम प्लानिंग आपको हमेशा महीने के शुरू में, यानी अभी नेक्स्ट महीना जुलाई है, तो जुलाई का गेम प्लानिंग आपको जून के लास्ट वीक में ही करना है। जब आप आपके मेंटर के साथ गेम प्लान करते हैं, तो आपके मेंटर आप और आपके बाद आपके साथ डिस्कशन होती है कि ये महीने में आपको क्या क्या करना है, कितने डिटेल्स करने हैं, कितने प्रोसेस अपॉइंटमेंट करने हैं, कितने लोगों को लॉन्च करना है, आपका पर्सनल पॉइंट वैल्यू कितना होगा, आप कौन से लेवल को अचीव करने वाले हैं, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती है। तो ये क्या है, ये भी हडल प्ले हडल है। समझो गेम प्लान के हिसाब से आपके मेंटर ने आपको बताया है कि आपको डिटेन करना है, आपको रोज के 5 नए कॉन्टैक्ट्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करने हैं, और उस तरीके से आप काम करना शुरू करते हैं। जब आप बाहर फील्ड में काम करेंगे, तो आपको अलग अलग एक्सपीरियंस आएंगे, अलग अलग कुछ दिक्कतें आएंगे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी आएंगे। तो वो सारी चीजें आपको डेली बेसिस पे आपके मेंटर के साथ शेयर करने हैं। जब आप ये सारी चीजें आपके मेंटर के साथ शेयर करेंगे, तो आप कहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये भी मेंटर आपको देखेगा, वो आपको राइट गाइडेंस और मार्गदर्शन दे सकते हैं। हडल प्ले हडल एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद योर मेंटर। जब हमारे कोच, हमारे मेंटर हमारे साथ बैठ के, आप अगर आपके कोच या मेंटर के साथ हमेशा टच में रहेंगे, और डेली बेसिस पे आपको जो कुछ प्रॉब्लम, कुछ दिक्कतें आ रही है, वो उसके साथ शेयर करेंगे, तो आपके कोच या मेंटर आपको हेल्प करेंगे कि आपको आपके जो गलतियां हो रही है उसको कैसे सुधार सकते हैं, या आपको वो राइट तरीके से वो गाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो सकता है। जब आप आपके कोच या मेंटर के साथ रेगुलरली हडल प्ले हडल करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने की मिलती है। आपको आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो भी आप समझ सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप में खुद में वैसे बदलाव लाके, ना कि इस बिजनेस में, आपके पर्सनल लाइफ में भी उसका बहुत सारा फायदा हो सकता है। एज ए मेंटी आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट रह के ही ये बिजनेस करना चाहिए। आपके कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ सिचुएशन आप फेस कर रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होंगे, तो ये सारे चैलेंजेस सिचुएशन आपको आपके मेंटर को शेयर करने हैं। अगर कुछ बातें आप छुपा के रखेंगे, तो आपका जो मेंटर है वो आपको सही तरीके से हेल्प नहीं कर सकते। यह आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ऐसे देखा गया है कि जल्दी जल्दी में हम कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, फिजिकली और मेंटली। लेकिन अगर आप जिस सिचुएशन या चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप फेस करें, आप अगर राइट टाइम पे आपके कोच या मेंटर को वो शेयर करेंगे, तो शायद आपका मेंटर आपको एक राइट डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। हडल में आप एज ए मेंटी और आपके मेंटर ऐसे दो हिस्से रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अगर एक
लॉन्ग और सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए या आपके बिजनेस में बढ़िया ग्रोथ चाहिए, तो आपको एक खुले किताब के जैसे आपके मेंटर के सामने आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वहां पे आपका ही फायदा होने वाला है। आप आपके कोच और मेंटर के साथ जब डेली बेसिस पे हडल करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप आपके मेंटर से सीख सकते हैं, क्योंकि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं वो अपना सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता है, तो वो एक्सपीरियंस लेके आप में भी चांसेस बढ़ते हैं कि आप एक अच्छे मेंटर बन सके। क्योंकि शायद आज आप अकेले होंगे, लेकिन कल परसों आपकी जब बड़ी टीम बनेगी, तो उनको आप मेंटरशिप दे सकते हैं। एज ए मेंटी आपको हमेशा प्रोएक्टिव ही रहना पड़ेगा। जब आप आपके मेंटर के साथ डेली बेसिस पे हडल करते हैं, तो आपको रोज नई चीजें सीखने को मिलते हैं, तो उसे आपको प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है आपके बिजनेस के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि शायद आपको किसी को एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन अगर आपको ही उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा और सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सामने वाले को प्रोडक्ट का बराबर से इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, या सामने वाले बंदे की कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको बराबर से आंसर भी नहीं दे सकते, इसलिए आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही आपके कोच या मेंटर के साथ बैठकर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं, तो आपको आपका मेंटर बता सकता है कि आप अगर ये प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसे की पॉइंट्स है जो आपको उसको बताने हैं। शायद आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ऐसा आंसर देना है, तो वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। सेम थिंग आपको किसी को बिजनेस के बारे में भी बताना है, तो अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, तो उसके पहले आप आपके मेंटर के साथ बैठ के ये सारी चीजें डिस्कस करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना ही बताऊंगा कि हडल प्ले हडल इज द पाथ ऑफ सक्सेस। कई बार देखा गया है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन की वजह से लोग पीछे हो जाते हैं, लेकिन वही एक टाइम होता है कि आप आपके मेंटर या कोच के साथ ज्यादा से ज्यादा हडल करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं और आपका एक बिजनेस को आगे लेके जाए। सो विद दिस आई डन माय टॉपिक एंड बैक टू द होस्ट।